बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 segnali di pericolo और पेज नंबर 107। इस पेज नंबर 107 में हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere in presenza del segnale di strada स्ट्रोचोलेवोले, यानी मतलब कह रहे हैं कि इस सिग्नाले की मौजूदगी में दिल सिग्नाले दी स्ट्रादा स्ट्रेचोलेवोले कि ये एक रास्ता है फिसल जाने वाले जिस रोड पर गाड़ियां स्लिप हो जाती है बारिश में और या बर्फ के टाइम पर इधर तो बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि हमने इससे पहले लेसन में पढ़ा था वही वाला सवाल है, थोड़ा सा बहुत इससे आगे पीछे होगा लेकिन बाकी सबके मतलब सबके जो है एक जैसे है। सबसे पहले देखते हैं यही तस्वीर में जो बातें हैं वही बातें हमें बस याद रखना है, बाकी इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। सही है, तो ये सवाल में हमें बताता है segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada sul quale può diminuire aderenza degli pneumatici। डिम्यूरे का मतलब है कम करना, अडेरेंजा का मतलब है जो टायरों का पकड़ होता है रोड के ऊपर से। तो ये कह रहे हैं कि बारिश के टाइम या बर्फ के टाइम पर जो है गाड़ी के जो टायर है ये रोड पर सही पकड़ नहीं करता तो ये गाड़ी स्लिप हो जाती है। सही है, ये पियोजा कहता है बारिश को, गियाचो कहता है बर्फ को, और फोलिये बनियाते कहता है ये पत्तों को, दरख्त को, और गाइया कहता है पत्थर को, ये छोटे छोटे जो होते हैं। सही है, ओलियो सुल असफल्टातो, और इधर ऑयल भी हो सकता है रोड के ऊपर से तो उस वजह से हमारी गाड़ी फिसल भी सकती है, क्या कह रहे हैं कि स्लिप भी हो सकती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान है, दिल लगा कर पढ़े। और मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं खान पतन टीवी, तो ये अब तो हमारा यूट्यूब चैनल है, साथ में हमारा खान पतन टीवी टिकटॉक का भी चैनल है, और तीसरा भी हमारा उस पे काम जारी है वेबसाइट पे, जिधर से आप इटालियन से उर्दू, पश्तो और पंजाबी में 3 किस्म के ज़ुबानों के साथ आसान उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हो। तो राब्ता करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको अगर वो चाहिए एप्लीकेशन उर्दू तर्जुमे के साथ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि आप लोगों को फराहम कर सके। सही है, साथ में आपको यूट्यूब का ये लेसन भी मिलेगा और साथ में एप्लीकेशन भी मिलेगा, और साथ में हम आपको ऑनलाइन क्लास टिकटॉक पे भी देंगे। सही है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di pioggia। कह रहे कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, सही है, रफिगुरातो जो हमें पेश किया हुआ है प्रेजेंजा इसकी मौजूदगी में, è necessario moderare la velocità, हमें ज़रूरत है कि अपना स्पीड कम करें। नेसेसारियो ज़रूरत है, moderare la velocità कि अपना स्पीड कम करें, एवितारे के बचाए, ब्रुस्के फ्रेनाते यानी मतलब जोर से ब्रेक मारना, एकदम ब्रेक मारना, इनका सुदी पियोजा यानी मतलब हमें उस चीज से बचना चाहिए, इनका सुदी पियोजा कि हम जब बारिश हो तो रोड पर गाड़ी पर ज्यादा सख्ती से या एकदम से ब्रेक ना मारे। सही है, ब्रुस्के फ्रेनाते का मतलब है कि एकदम से मजबूती से ब्रेक को मारना। आप अगर लॉजिक, आप ड्राइवर हो, इतना आपको समझ आता है कि अगर बारिश हो या बर्फ हो, अगर उस टाइम अगर इंसान ड्राइवर जो है वो गाड़ी का ब्रेक सख्ती से मारे तो वो ऑलरेडी स्लिप होगा। तो ये हमें बताता है कि नेसेसारियो ज़रूरी है, moderare la velocità कि हम अपना स्पीड कम करें, लिमिट के साथ करें, evitare कि अपने आप को बचाए, brusche frenante कि हम उस चीज़ से अपने आप को बचाए कि एकदम या तेज़ी से ब्रेक इनका सुदी पियोजा ना मारे जब बारिश हो। तो ये सवाल भी नंबर 1 है हमारा वेरो। पियोजा का मतलब है बारिश, ब्रूस के फ्रेनांते का मतलब है कि जोर से ब्रेक मारना, और वितारे का मतलब है बचाना। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है, इन presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ad evitare brusche accelerate in caso di ghiaccio। कह रहे कि इन प्रेजेंस दिल सिग्नल रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, è necessario moderare la velocità, ये इधर तक ये एक ही है, ये आप दे सकते हैं 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, ये एक ही जैसे होते हैं, जो बदल होते हैं सिर्फ ये नीचे वाले
सवाल कुछ इसमें जो बातें होते हैं एक दो या लफ्ज़ बदल हो जाते हैं, सही है। तो ये 2 नंबर में कह रहे हैं कि नेसेसाrio हमें ज़रूरी है moderare la velocità कि अपना स्पीड कम करे, evitare कि अपने आप को बचाए, brusche accelerate brusche का मतलब है ज़ोर से या एकदम मारना, accelerate या रेस देना, सही है। ज़ोर से रेस देना या एकदम रेस देना उसको कहता है ब्रुस्के accelerate in caso di ghiaccio। इधर हमने बात की इन caso di pioggia के जब इन केस बारिश हो तो हमें ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इधर कह रहे इन caso di ghiaccio अगर इन केस बर्फ हो तो हमें ब्रुस्के accelerate के ज़्यादा रेस नहीं मारना चाहिए, ज़्यादा रेस नहीं देना चाहिए गाड़ी को जब गियाचो हो। गियाचो कहता है बर्फ को। जब बर्फ हो तो हमें इस चीज़ को अपने आप को बचाना चाहिए कि तेज मजबूती से ब्रेक मारना और तेज रेस देना गाड़ी को, इस चीज़ को अपने आप को बचाए। तो ये सवाल है हमारा वेरो। ब्रुस्के accelerate का मतलब है कि तेजी से रेस देना गाड़ी को। ये हो गया वेरो। सवाल नंबर 3 है इन presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ad evitare brusche sterzate in caso di pioggia। अच्छा जी, ये इधर हो गया accelerate, इधर है sterzate। sterzo का मतलब है स्टीयरिंग, सही है। तो ये कह रहे हैं presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है, खबर देता है necessario moderare la velocità कि हमें ज़रूरत है अपनी स्पीड कम करे, evitare कि अपने आप को इस चीज़ से बचाए, brusche sterzate कि हमें ब्रुस्के जल्दी में ये स्टेरजाते हैंडल जो क्या है स्टीयरिंग जो है उसको ज़्यादा जल्दी से नहीं घुमाना चाहिए। इन caso di pioggia जब बारिश हो। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में देखते हैं, ये कह रहे इस सवाल में अगर तेज बारिश हो या बारिश हो नॉर्मल हो, लेकिन मतलब है बारिश का, अगर बारिश हो तो फिर ये देखे नीचे वाला कि ये फिर टायरे जो है रोड के ऊपर से पकड़ से ही नहीं करता, क्योंकि गाड़ी फिर स्लिप हो जाती है जब बारिश ज़्यादा हो। अगर थोड़े से पानी हो तो तब भी कोई मसला नहीं होता। तो हमें बताता है जब बारिश हो तो हमें ज़्यादा रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, हमारा है वेरो। स्थिरजाते का ब्रुस्के स्थिरजाते का मतलब है कि जल्दी से या खराबी से स्टीयरिंग को घुमाना। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो कि जब बारिश हो तो हमें स्टीयरिंग रेस और ब्रेक के साथ बहुत गुजारा करना चाहिए। तो सवाल नंबर 3 भी है वेरो। सवाल नंबर 4 है वेरो में इन presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di sicurezza aumenta in caso di ghiaccio। कह रहे कि प्रेजेंजा इसकी मौजूदगी में दिल segnale raffigurato जो हमें बताया हुआ है è necessario moderare la velocità हमें ज़रूरत है कि अपनी स्पीड कम करें, ए tenere presente और ये जहन में रखना चाहिए। tenere का मतलब है जहन में, presente का मतलब है मौजूदगी में, या इधर tenere presente का मतलब है कि अपने जहन में रखना चाहिए कि la distanza di sicurezza जो फासला है गाड़ी के साथ हमारा, सही है, हिफाजत का जो फासला है, मिसाल के तौर पर वो एक गाड़ी इधर जा रहे हैं और हम इधर से जा रहे हैं, सही है। तो इसको दरमियान में कह रहे हैं, फासला को कहता है डिस्टेंसा। सिक्योरेजा का मतलब है कि ये हिफाजत की। ज़रूरी बात है, अगर बारिश ना हो तो चलो बंदा इतना भी दूसरी गाड़ी के साथ फासला रख सकता है, सही है, इधर भी रख सकता है। अगर बारिश हो तो फिर कोशिश करें कि जितना भी आप दूर हो वो आगे वाले गाड़ी से, जिस तरह के इधर हम हैं, वो दूसरी गाड़ी से हमें बहुत पीछे रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फ्रेनतुरा है या जो हमारे जेंटे moderare la velocità की स्पीड कम करे, tenere presente, और साथ में ये जहन में रखना चाहिए कि distanza di sicurezza जो हमारा सिक्योरेजा है, हिफाजती फासला है दूसरी गाड़ी के साथ, aumenta in caso di ghiaccio। वो कह रहे, ये सवाल में कह रहे हैं कि जब बर्फ हो तो फिर ब्रेक सही काम नहीं करता, आप इधर ब्रेक मारते हो तो गाड़ी उधर रुक जाती है, और अगर बारिश या बर्फ ना हो, अगर आप ब्रेक मारे तो गाड़ी इधर नज़दीक खड़ी हो जाती है। तो ये aumenta का मतलब है
ज़्यादा करना, और डिस्टेंसा का मतलब है फासला रखना, tenere presente का मतलब है कि जहन में रखना चाहिए, अपने साथ ख्याल रखना चाहिए। तो ये सवाल इधर 4 नंबर थे वेरो। इसके बाद हमें शुरू हो जाएंगे फाल्सो। फाल्सो में हमें उलट बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। सही है, आप लोगों ने इस चीज़ को बस ख्याल रखना है। सही है, सवाल नंबर 1 है फाल्सो में इन presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in caso di pioggia। कह रहे कि presenza del segnale raffigurato, मौजूदगी में इस सिग्नाले के साथ è necessario tenere presente, हमें ज़रूरत है necessario tenere presente कि ये जहन में रखना चाहिए कि la distanza di frenatura, ये कह रहे हैं कि आपका जो फासला है ब्रेक का, फ्रेनातूरा डिस्टेंसा का मतलब है फासला, दी फ्रेनातूरा ब्रेक की डिमिनुइशे कम हो जाती है इन caso di pioggia। ये सवाल नंबर 1 में हमने पढ़ा कि ब्रूस के फ्रेनान थे कि ये इधर से ज्यादा हो जाते हैं, इधर कह रहे हैं कि कम हो जाते हैं। सही है, ये डिमिनुइशे का मतलब है कम होना, तो ये है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? जब बारिश हो तो गाड़ी की जो ब्रेक है वो इसी तरह काम नहीं करता जब जिस तरह सूखे रोड पे काम करता है। सही है, तो बारिश में तो ब्रेक सही काम नहीं करता। ये कह रहे हैं कि बारिश में ब्रेक जो है वो सही काम करता है, जल्दी रुक जाता है। नहीं, बारिश में गाड़ी जो है और भी ज़्यादा लंग देर तक रुक जाती है। मिसाल के तौर पर आप इधर से ब्रेक मारना शुरू करते हो तो बारिश में इधर रुक जाती है। अगर नॉर्मल बारिश ना हो, आप इधर ब्रेक मारते हो तो गाड़ी इधर रुक जाती है। तो इसको कहता है फ्रेनातूरा जो डिस्टेंसा है। डिस्टेंसा एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का जो फासला है उसको कहता है डिस्टेंसा। तो इस सवाल नंबर 1 फाल्सो में हमें कह रहे हैं कि necessario tenere presente, कि हमें ये जहन में रखना चाहिए डिस्टेंसा दी फ्रेनातूरा के ये जो ब्रेक का जो लिमिट है डिमिनुइशे, कि ये कम होता है इन caso di pioggia, जब बारिश होता है तो फिर ये कम ब्रेक सही काम करता है, फासला जो इसका होता है वो कम हो जाता है, बारिश में ज्यादा हो जाता है, कम नहीं हो जाता। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è necessario diminuire la distanza dal vicolo che ci precede in caso di pioggia। कह रहे कि इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नाले के साथ मौजूदगी में è necessario diminuire la distanza, कि necessario हमें ज़रूरत है diminuire कम करना, la distanza dal व्हीकलो के इस गाड़ी से अपना फासला और भी कम करो, नज़दीक हो जाओ, के ची प्रेचेदे के आपसे आगे है, इनका सुदी पियोजा और बारिश है तो आप इसके गाड़ी के साथ अपना फासला और भी नज़दीक करो। नहीं भाई, हम तो कोई पागल तो नहीं है कि इसके साथ और भी नज़दीक कर ले, इसके साथ नज़दीक नहीं कर सकते, हमें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि बारिश है, ब्रेक सही काम नहीं करता तो हमारा ब्रेक का जो फासला है वो और भी बढ़ जाता है, इधर पहुंच जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? ये कह रहे हैं कि आपसे जो आगे गाड़ी जा रहा है अपना डिस्टेंस, अपना फासला कम करो, उसके साथ नज़दीक हो जाओ। तो ये है फाल्सो, हमें इसके साथ फासला बढ़ाना चाहिए। जब बारिश हो या गियाचो बर्फ हो तो दूसरी गाड़ी के साथ हमें दूर रहना चाहिए, नज़दीक नहीं। चिप्रिचेदे का मतलब है कि आगे जो बढ़ता है, डिमिन्यूरे का मतलब है कि वो कम करना। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia। इस सवाल पे तो आपको डायरेक्टली समझ होना जाना चाहिए क्योंकि इन presenza del segnale raffigurato, जिस सिग्नाले के मौजूदगी में è necessario हमें ज़रूरत है accelerare कि आप रेस दे, bruscamente के रेस लगाए फिर ब्रेक मारे, रेस लगाए फिर ब्रेक मारे। सही है, accelerare bruscamente के तेजी से रेस दिया करे इन caso di pioggia, जब बारिश हो। कह रहे कि हमें ज़रूरत है accelerare कि गाड़ी को बार बार रेस देना, bruscamente बार बार जोर से रेस देना, इन caso di pioggia जब बारिश हो। तो आप इसी तरह काम करो कि बारिश में ज़्यादा रेस दिया करो। तो ये सवाल है फाल्सो। accelerare का मतलब है रेस देना, bruscamente के तेज़ी या मजबूती के तौर पर ब्रेक मारना। तो ये सवाल भी है फाल्सो।
अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è sempre evitato il sorpasso quando piove, कह रहे कि इन प्रेजेंस दिल सिग्नल रफिगुरातो ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में ए सेम्प्रे वीतातो के हमेशा बंद है, सेम्प्रे हमेशा, वीतातो मना है, इल सुरपासो अवटाई करना, क्वांदो पियोवे के जब बारिश होता है, क्वांदो का मतलब है जब और पियोवे का मतलब है बारिश होना, पियोजा जो शुरू हो, पियोवे एक नाम बारिश को कहता है। तो इन प्रेजेंस दिल सिग्नल रफिगुरातो इस सिग्नल के मौजूदगी में è sempre evitato हमेशा मना है il sorpasso अवटाई करना quando e piove जब बारिश हो तो हमें इधर अवटाई करना मना है। हमें ऊपर 4 सवालों वेरों में किधर भी नहीं बताया sorpasso के बारे में, तो ये सवाल है फाल्सो क्योंकि हमें sorpasso के बारे में नहीं बताता, हमें स्लिप के बारे में बताता है और हमें ब्रेक के बारे में बताता है कि सही काम नहीं करता। तो ये सवाल है फाल्सो क्योंकि हम sorpasso की बात इधर नहीं करता है। sorpasso कहता है अवटाई को और पियोवे कहता है बारिश को, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è necessario frenare bruscamente in caso di ghiaccio, कह रहे कि इस सिग्नल के मौजूदगी में è necessario हमें ज़रूरत है फ्रेनारे ब्रेक मारना, bruscamente जल्दी से मजबूती से, इन caso di ghiaccio जब बर्फ हो तो हमें इसके साथ जो है ज्यादा सख्ती से और बार बार जो है ना ब्रेक मारना, तो ये है फाल्सो। सही है, नेसेसारियो जरूरी है, फ्रेनारे ब्रेक मारना, ब्रुस्कामेंटे मजबूती से या बार बार, इनका सुदी गियाचो जब बर्फ हो तो हमें मजबूती से और बार बार जोर से ब्रेक मारना है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है, फ्रेनारे का मतलब है ब्रेक मारना, ब्रुस्कामेंटे का मतलब है कि मजबूती से मारना या बार बार मारना, इनका सुदी गियाचो जब बर्फ हो, तो ये सवाल भी है फाल्सो। Second la सवाल है il segnale raffigurato vita il transito i vicoli con rotte sporche di fango, कह रहा है कि सिग्नल रफिगुरातो वीता इल ट्रांजितो, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है ये वाला, कह रहे कि वीता इल ट्रांजितो की, ये कह रहे उन गाड़ियों को मना करता है चलना, ई व्हीकोली गाड़ियों को, कोनरोते स्पोर के जिसके टायर गंदे हो, दी फांगो जो कीचड़ होते हैं, रास्ते का मिट्टी होते हैं, जिस तरह खेतों में एक गाड़ी गया और अगर वो फिर खेतों से निकलता है रोड पे आता है तो वो खामखा वो कीचड़ से उसका जो टायरे गंदे है वो खामखा रोड को गंदा करेगा। तो सही है, ये कह रहे कि वीता इल ट्रांजितो, कह रहे कि ये सिग्नले हमें मना कर देता है ई व्हीकोली उन गाड़ियों को, कोनरोते स्पोर के जिसके टायर गंदे हो, दी फांगो जिसके टायरों पर, उन गाड़ियों पर मना है इधर से गुजरना जिसके टायरों पर फांगो कीचड़ हो, तो ये है फाल्सो। उसके लिए ये वाला निशान नहीं है कीचड़ टायरों के लिए, उसके लिए अपना निशान है, तो ये है फाल्सो। ये सवाल भी सेकेंड लास्ट हमारा है फाल्सो। रोते कहता है टायरों को, स्पोर के कहता है गंदा को और फांगो कहता है कीचड़ को जो मिट्टी होता है पानी वाला, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। वीता इल ट्रांजितो का मतलब है कि मना करता है गुजरने को, चलने को, तो ये सेकेंड लास्ट सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è necessario montare le catene, कह रहे कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में ए नेसेसारियो हमें जरूरत है, मोन्तारे क्या आप लगाए, ले कतेने क्या अपने टायरों को जंजीरें लगाए, ये हमें नहीं बताता कि जंजीरें लगाए क्योंकि इधर तो कोई बर्फ तो नहीं है कि हम अपने गाड़ी के टायरों को जंजीरें लगाए, इधर बारिश या बर्फ के टाइम पर हमें ख्याल रखना चाहिए बस, इधर हमें कोई उसकी टायरों को जंजीरों की ज़रूरत नहीं है। तो ये लास्ट सवाल आखिरी सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 107 हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 100 और इस पेज नंबर 108 में segnali di materiale instabile sulla strada, ये कंप्लीट करके तो हमारा ये लेसन हो जाएगा कंप्लीट। 108 में हम पढ़ेंगे इस सिग्नल के बारे में और ये सिग्नल है हमें आगाही देता है कि रोड के ऊपर से हमें शायद ये पत्थर भी मिल सकते हैं, अगर है या नहीं है लेकिन
इधर जो खतरा होगा इससे महसूस होता है पत्थर से, तो हमें ये सिग्नल उधर मिलेगा। इस सिग्नल का मतलब है कि हमें आगाही देता है कि आपको इस रोड के या इस रास्ते पर वो रास्ते के ऊपर से पत्थर भी मिल सकता है। सही है। Segnale di materiale instabile sulla strada, यानी मतलब मटेरियल का मतलब है मवाद, इंस्टाबिले जो गैर मुस्तहकम है, जो सही नहीं है, जो रास्ते का हो, सुला स्त्रादा जो रास्ते पर। सही है। देखते हैं तस्वीर में ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी जो हो समझने में। अच्छा, तो ये है हमारे पास उसी रास्ते जैसा तस्वीर जिधर हमारे साथ क्या बर्ताव रखना है, जो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है। सही है। तो ये है कि मटेरियल इंस्टाबिले सुलस्त्रादा, ये वाला जो हमें जब भी मिल जाए तो हमें समझना है कि इधर हमें शायद ये पत्थर भी रोड के ऊपर से मिल सकता है। सही है। सवाल में हमें बताता है कि segnale raffigurato pronuncia e la presenza di पेत्रिस्को। पेत्रिस्को का मतलब है ये वाला पत्थर जो आपको रोड के ऊपर नजर आता है। सही है। che può essere scagliato a distanza al passaggio del vicolo, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो पत्थर जो है कि può essere scaldato, कि हो सकता है स्कल्तातो का मतलब है जिस तरह के फेंकना जोरी से, जिस तरह इंसान फेंकता है एक चीज को अपने हाथ से जोर के साथ, तो उसको कहता है स्कलियातो a distanza al passaggio delle वेलो। कह रहे हैं कि इधर से ऊपर अगर गाड़ी ज़्यादा तेज़ या इसके ऊपर से जाता है तो ये पेरिकुलोसो खतरा भी बन सकता है, क्योंकि इसकी ये पत्थर जो है इधर से उठकर इंसान के ऊपर भी जा सकता है या किसी और गाड़ी को भी लग सकता है, या हमारे गाड़ी को इधर-उधर या नीचे से भी लग सकता है, यानी मतलब ये हमारे लिए खतरा है। तो इस सिग्नल के साथ हमें ये जब मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। सही है। और इसके में अच्छी बात यही है कि इस पेज में ज़्यादातर हमें वेरो सवाल ज़्यादा इसमें पढ़ने को मिलेंगे और छोटे सवाल जो है वो है फाल्सो के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इधर से देख रहे हो पेज नंबर 8 से, तो आपको गुजारिश है कि पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से शुरू करें ताकि आप लोगों को तरतीब समझ आए लेसन्स पढ़ने का। अगर आपने एक दफ़ा शुरू की, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी खुद पढ़ने में, क्योंकि हमने इंशाल्लाह एक-एक लफ्ज़ के साथ मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ बाकायदा पिक्चर अब मैं आपको दिखाऊंगा उसी जगह का जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेरा जितना भी कोशिश है आप लोगों को मुकम्मल सपोर्ट दूंगा, और हमारे खान पतन तेबी वेबसाइट पर भी जिधर आपको इटालियन और साथ में उर्दू में भी मिल सकता है तर्जुमा में। एप्लीकेशन पे काम जारी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उसका इफ्तिताह करेंगे। सही है। तो पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 में il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada quale sul quale aderenza del vicolo può diminuire, यानी मतलब सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और प्रोनुncia हमें आगाही देता है un tratto di strada के ये एक रास्ते का हिस्सा है, sul quale जिस पर aderenza पकड़, दिल व्हीकोलो गाड़ी की पकड़, पो डिम्यूरे के कम भी हो सकता है, क्योंकि हमने पिक्चर में देखा अगर गाड़ी पत्थर के ऊपर से गुजरता है तो खामखा वो गाड़ी का जो पकड़ है टायरों का वो ज़मीन के साथ सही नहीं रहता, रोड के ऊपर से सही पकड़ नहीं करता, तो ये ख़तरा भी हो सकता है कि गाड़ी उलट भी सकता है या टक्कर भी हो सकता है, और या ये पत्थर जो है किसी इंसान या दूसरे गाड़ी पर भी जा सकता है। मैंने आपको सारा इस पेज का जो खुलासा है मैंने आपको अभी 1 मिनट में समझाया, बाकी आसान में पढ़ते हो और भी आसान है। तो कह रहे हैं कि ये tratto di strada sul quale, ये वो रास्ता है जिस पर aderenza del vicolo गाड़ी का जो पकड़ है टायरों की può diminuire के कम भी हो सकता है, ये बाजरी या इस पत्थर की वजह से। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni anche se si trovano fuori della carreggiata। कह रहे कि सिग्नल रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, रिकेदे हमें दरख्वास्त करता है, दी प्रोचेदरे कुन कौतेला के प्रोचेदरे का मतलब है कि आगे बढ़े, कुन कौतेला देखभाल के साथ, इन प्रेजेंस दी पेदोनी अगर इधर पैदल लोग वाले हो तो आप कोतायला
कौतेला का मतलब है ख्याल ध्यान के साथ। अगर इधर पे दूनी है पैदल चलने वाले तो ध्यान के साथ इधर चले। आंके से सीत्रो वनो, अगर वो आपको नजर आए फौरी बाहर दिला करे जाता। अगर आप वो लोग पैदल वाले लोग जो है आपको करे जाता से बाहर भी नजर आए, रास्ते से बाहर भी, तो तब आप कोशिश करें कि इधर को तेला देखभाल के साथ आराम के साथ इस पत्थर के ऊपर गुजर जाइए। तो सवाल हमारा है वेरो। रिकेदे का मतलब है दरखास्त करना, प्रोचेदरे का मतलब है आगे बढ़ना, कौतेला का मतलब है देखभाल के साथ ध्यान के साथ, फौरी दिले करे जाता, फौरी करे जाता या सड़क या करे जाता से बाहर। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato pronuncia la presenza di Pietrisco che si può essere scagliato a distanza al passaggio del vicolo। इसमें कह रहे कि सिग्नाले raffigurato pronuncia, ये सिग्नाले हमें आगाही देता है la presenza di Pietrisco के इधर पत्थर भी मौजूद हो सकता है। प्रेजेंजा का मतलब है मौजूद, पेत्रिस्को का मतलब है पत्थर के, पो एसरे के हो सकता है, स्कलियातो के पेंक हो सकता है, जिस तरह पेंकना। स्कलियातो का मतलब है पेंकना, अधिस्तांजा फासले पर, अल्पसाजु दिल कोलो, यानी मतलब जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, अगर इस पत्थर के ऊपर से अगर गाड़ी तेजी से चले तो ये पत्थर या आगे या पीछे चला जाएगा, किसी और गाड़ी के साथ भी टक्कर लग सकता है या किसी इंसान को भी ये पत्थर लग सकता है। तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें बहुत ख्याल के साथ गुजरना है। पेत्रिस्को का मतलब है यही वाला पत्थर, कौतेला का मतलब है ध्यान से, और फौरी दिला करे जाता जो है, जो रास्ते से अगर आपको बाहर भी कोई नजर आ जाए तो उसकी वजह से भी आप कोशिश करें कि बहुत स्लो जाइए, क्योंकि उसको वो कोई मसला ना आ जाए। तो सवाल ये भी हमारा वेरो है, और दूसरे का भी मैंने आपको इसमें ट्रांसलेशन कर दिया, ये भी वेरो है। तो ये कह रहे हैं कि पेत्रिस्को के ये जो पत्थर है कि पो इसरे हो सकता है स्कलियातो, स्कलियातो का मतलब है जिस तरह इंसान एक चीज फेंकता है, डिस्तांजा फासले पर, अल्पसाजु दिल व्हीकल, जब ये गाड़ी इस पत्थर के ऊपर से जाएगा तो खामखा ये जिस तरह आपको नजर आता है, तो ये पत्थर इस तरह जिस तरह इंसान फेंकने को एक चीज फेंकता है उसी तरह ये बन जाता है, तो खतरनाक है, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इधर ये पत्थर हमारे साथ इस तरह भी कर सकता है। तो सवाल हमारा है वेरो। सही है। डिस्तांजा का मतलब है फासला, और स्कलियातो का मतलब है फेंकना, पसाजु दिलवीकुलो या मतलब कि गाड़ी गुजरना इस पत्थर के ऊपर से, तो ये भी है वेरो। या आपके साथ दूसरा गाड़ी गुजरता हो फासले पर, वो गाड़ी भी लग सकता है। तो सवाल हमारा नंबर 3 भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità incrociando un altro veicolo। कह रहे कि ये segnale raffigurato richiede का मतलब है कि ये सिग्नल हमें दरखास्त करता है di moderare la velocità, कि अपने स्पीड कम करे, incrociando कि आप क्रॉस कर रहे हो या किसी से मिल रहे हो या आपके सामने कोई और गाड़ी आता है, un altro veicolo या कोई और गाड़ी आपके सामने आती है, तो आपको रिक्वेस्ट करता है ये वाला रिचिede का मतलब है रिक्वेस्ट करना, di moderare la velocità कि अपना स्पीड कम करे। हो सकता है आपकी आमना सामना या क्रॉसिंग किसी और गाड़ी के साथ भी हो सकता है। सवाल हमारा है वेरो। सवाल अगला नंबर 5 है in presenza del segnale raffigurato è opportuno mantenere una distanza maggiore del veicolo che precede। कह रहे कि इन presenza del segnale raffigurato, इस segnale के मौजूदगी में, è opportuno mantenere una distanza के बहुत खुशकिस्मती होगी या बहुत अच्छा होगा। opportuno का मतलब है बहुत अच्छा या खुशकिस्मती, mantenere का मतलब है रखना, una distanza फासला, maggiore del veicolo उस गाड़ी से, के procede कि अपना फासला रखे, opportuno आपके लिए एक फुर्तूना खुशकिस्मती है कि अपना फासला mantenere रखो, una distanza फासला आपके लिए बहुत अच्छा होगा, फुर्तूना, maggiore ज्यादा, del veicolo che procede कह रहे कि आपसे आगे अगर कोई गाड़ी जा रहा है, सही है,
तो उससे जो है अपना फासला और भी बढ़ाओ, उससे और भी पीछे हो जाओ, क्योंकि ये हमारा गाड़ी है, ये दूसरा गाड़ी जो हमसे आगे जाता है। तो ये कह रहा है अगर इस गाड़ी से अपना फासला और भी रखो, आप इधर चले, क्योंकि वो गाड़ी जो हो एक पत्थर पे गुजरेगा तो आप ये पत्थर हमारे गाड़ी पे भी आ सकता है, लग सकता है, शीशे पर भी लग सकता है, तो हमारे गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है। तो ये सवाल भी है वेरो, हमें कह रहे हैं कि इससे फासला रखो। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। माजोरे का मतलब है ज्यादा, सही है। ओपुर्टूनो का मतलब है कि आपके लिए अच्छा होगा, सही है। प्रोचेदे का मतलब है आगे बढ़ना या आगे वाला। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia il vicolo di trovare Petrisco sulla pavimentazione stradale। कह रहे कि ये सिग्नल हमें प्रोनुंचा आगाही देता है, इल पिरिकुलो खतरा की आगाही देता है, दी त्रोवारे के आपको मिल सकता है, पेत्रिस्को पत्थर, सुला पविमेंटासियोने जो फर्श है, फर्श पर, स्ट्रादाली जो रास्ते का फर्श है उस पर आपको पत्थर भी मिल सकता है, पिरिकुलोसो खतरे वाला। तो ये भी है वेरो, क्योंकि पिरिकोलो खतरनाक है और त्रोवारे का मतलब है मिलना, पेत्रिस्को का मतलब है पत्थर, पविमेंटासियोने का मतलब है फर्श, तो फर्श पर हमें पत्थर भी मिल सकता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato occorre considerare il pericolo di sbaltamento o di slittamento। कह रहे कि इन प्रेजेंसा दिल सिग्नल raffigurato, ये सिग्नल की मौजूदगी में occorre हमें ज़रूरी है, चाहिए हमें, considerare ये जहन में रखे, il pericolo di sbaldamento के खतरा है गाड़ी उलट करने की या गाड़ी उलट जाने की, ओ दी स्लिप्टामेंटो और या स्लिप हो जाने की। कह रहे कि ओकोरे हमें जरूरी है, कंसिडरारे जहन में रख के, एल पिलिकुलो, पिरिकुलो का मतलब है खतर, खतरा, दी स्बाल्टामेंटो गाड़ी पलटने की खतरा भी जहन में रखो, ओ या दी स्लिप्टामेंटो की या आपकी गाड़ी स्लिपिंग भी हो सकती है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। कह रहे कि ओकोर हमें चाहिए, हमें जरूरी है कि अपना जहन में रखे कि इधर गाड़ी हमारा स्लिप भी हो सकता है और पलट भी हो सकता है। तो सवाल ये भी हमारा है वेरो, सही है। कंसिडरारे का मतलब है कि हमें सोच में रखना चाहिए, ओकोरे का मतलब है जरूरी है, और स्बाल्टामेंटो का मतलब है कि उलट जाना, और स्लिप्टामेंटो का मतलब है कि गाड़ी फिसल जाना, सही है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अपने पास बालपिन कापी खामखा रखा करें, क्योंकि एक लफ्ज आपको मुश्किल लगती है, अगर आप इस तरह ये वीडियो देखकर आगे जाते हो बगैर कोई लिखने या उसको रुकवाने की या उसको स्पेलिंग गौर से देखने की एक लफ्ज की, तो आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक एक लफ्ज को आपने पढ़ना है, तब आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर आप इस तरह तुक लगाते हो, मैं क्या समझूं, बाकी आप खुद समझते हो, लेकिन मेरा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि एक एक लफ्ज को लिखो, जो आपको नहीं आता वो लफ्ज को कॉपी पर लिखो, इंशाल्लाह आपको 2-3 दफा में समझ आ जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। लास्ट सवाल है हमारे पास वेरो में, इसमें कहता है कि अगर इस सिग्नल का जो बैकग्राउंड है हमें येलो पीले कलर वाला मिल जाए तो समझ जाओ ये काम की जगह पे है, कि सड़क पर काम हो रहा है। तो सही है, उधर सड़क पर अगर काम हो तो तब भी हमें ये वाला पत्थर मिल सकता है। तो ये सवाल भी है वेरो। कह रहे कि सिग्नल raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, से फोंदो जालो, अगर इसकी ये बैकग्राउंड पीले कलर वाला हो फोंदो का मतलब है बैकग्राउंड, ये जो इसका है, जालो का मतलब है पीला, येलो, ए पोस्तो लगा होगा इन प्रेजेंजा मौजूदगी में, दी कंतेरी स्ट्रादाले, कंतेरी स्ट्रादाले का मतलब है कि रास्ते का जो देखभाल या बनाने वाला या टूटवाने वाला जो वर्कर होता है, कंस्ट्रक्शन वाले जो काम करता है कंस्ट्रक्शन का, उसको कहते हैं कंतेरी स्ट्रादाली। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, क्योंकि हर पिरिकुलोसो के साथ हमें ये वाला सवाल आता है। तो ये भी है
वेरो। अगर आपको इस सवाल का समझ नहीं आता तो इससे 5 चैप्टर पहले लेसन दे के पहले आपको ये वाला सवाल आसानी से समझ आ जाएगा। इसका मतलब है से अफोंदो जालो, अगर इसकी बैकग्राउंड आपको येलो कलर नजर आ जाए तो आप समझिए कि इधर ये रास्ते में काम हो रहा है, उधर की मौजूदगी में ये लगा हुआ है, तो ये सवाल भी आखिरी था और ये भी था वेरो। इधर से हमारे पास हो गए फाल्सो। फाल्सो में अभी ये जो हमें गलत बात करेगा, जो हमने वेरो में नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ये है फाल्सो। तो सवाल नंबर 1 है, फाल्सो में il segnale raffigurato consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sul asfaltato। कह रहे कि सिग्नाले रफिगुरातो, ये सिग्नाले जो है हमें पेश किया हुआ है, कुंसिलिया हमें मशवरा देता है, दी अचिलेरारे कि अपने गाड़ी का रेस बढ़ाए। अचिलेरारे का मतलब है गाड़ी को रेस देना। फिर औमेंतारे ज्यादा करने के लिए, लादेरेंजा टायरों की पकड़, दिल व्हीकोलो गाड़ी की, सुल असफलतातो कह रहे कि ये कुंसिलिया कि आपको मशवरा दे रहा है, दिया चिलिरारे कि अपने गाड़ी को रेस दे दे ज्यादा से, औमेंतारे ज्यादा करे, लादेरेंजा पकड़, दिल व्हीकोलो सुल असफलतातो की गाड़ी का जो पकड़ है टायरों की, उससे गाड़ी को जमीन पर जो है ज्यादा सही हो जाती है, पकड़ ज्यादा हो जाती है अगर आप अचिलेरारे ज्यादा रेस दे दे। तो ये है फाल्सो। हमने किधर भी वेरो सवालों में नहीं पढ़ा कि हम ज्यादा रेस देंगे तो इधर जो है हमारा वो हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इधर आपने रेस ज्यादा देना है तो आपका जो असफलता, तो जो गाड़ी का जो टायरे है वो सही काम करेंगे, सही नहीं करेंगे इधर हमें स्लो जाना चाहिए, चिलेरारे नहीं जाना चाहिए, सही है, इधर हमें स्लो मोदेरारे जाना चाहिए। और अमुमिनतारे का मतलब है ज्यादा करना। और इस असफलतातो का मतलब है जो तारकोल वाला रोड होता है, जो रोड होता है ना, जो तारकोल का हिस्सा होता है उसी को कहता है असफलतातो। असफलतातो मतलब यानी वो तारकोल वाला जगह। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। ये सवाल भी है फाल्सो, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शियोने मैंने आपको बताया था, प्रिस्क्रिप्शियोने ओब्लिगाटोरियो, ओब्लिगा, ओब्लिगो और ये प्रिस्क्रिप्शियोने, इन सब का एक ही मतलब है कि आपको फर्ज किया जाता है। ये फर्ज वाला सिग्नाले नहीं है, ये है सिग्नाले दी पेरिकोलो चैप्टर नंबर 2 वाला है, सही है। ये सिग्नाले पेरिकोलो है कि इसके खतरा है, आगे हमें ये वाला खतरा आ सकता है। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada soggetto a frana। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो रास्ता हमें दिखाया, ये जो सिग्नाल हमें पेश किया हुआ है। अच्छा जी, तो अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada soggetto a frana। यानी मतलब ये जो सिग्नाल हमें पेश किया हुआ है, प्रोनुंचा हमें खबर देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते, ये वो हिस्सा है रास्ते का, soggetto a frana यानी मतलब लेन स्लाइडिंग इधर होती है कि आपकी गाड़ी या इधर गाड़ी फिसलने वाली जगह है। हमें ये फिसलने वाली नहीं बताता, हमें बताता है कि इधर आपको वो मिल जाएगी, पत्थर मिलेंगे। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato se a fondo giallo pronuncia un tratto di strada non percorribile per la presenza di cantieri stradali। कह रहे कि सिग्नाले रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, से अफोंदो जालो, अगर इसकी बैकग्राउंड येलो कलर है, जिस तरह के हमने पहले सवालों में पढ़ा वेरो में, यही वाला में, लेकिन इधर सही है, कंतरेरी स्त्रादाली का बता रहा है, ये वाला नीचे फाल्सो है। क्यों है फाल्सो? कह रहे कि से अफोंदो जालो, अगर इसकी ये बैकग्राउंड येलो कलर हो, प्रोनुंचा कह रहा आगाही देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है, नॉन percorribile कि ये दौड़ने के लिए, ये जाने के लिए ये रास्ता नहीं है, per la presenza कि इधर मौजूदगी में, di cantieri stradali के इधर मौजूदगी में रास्ते में काम हो रहा है, cantieri stradali कंस्ट्रक्शन का काम। तो इधर ये हमें मना नहीं करता कि ये कह रहे कि नॉन percorribile, ये कह रहे कि ये चलने का लायक नहीं है, क्योंकि इधर कंतीरी सरदाली रास्ते में काम होता है। तो ये है फाल्सो। इधर
अगर फोंदो जालो हो तो सही है, कोई मसला नहीं है, फोंदो जालू भी हो सकता है खंतेरी लिस्रा दाली के, लेकिन वो फिर कुर्री बिले होगा, ये नॉन इधर इजाफी है तो ये है फाल्सो। इधर हम जा सकता है लेकिन ख्याल के साथ, ध्यान के साथ, क्योंकि इधर हमें पत्थर भी मिल सकता है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। फिर कुर्री बिले का मतलब है कि जाने के लिए या दौड़ के लिए, इस रास्ते पर जाना। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia la presenza di banchina cedevole। कह रहे कि ये सिग्नल हमें खबर देता है ला प्रेजेंजा के इधर मौजूदगी दी बंकीना, एक बंकीना है, चेदेवोले के उस पर स्लिपिंग होता है। ये स्लिपिंग नहीं होता, ये हमें पत्थर के बारे में बताते हैं। सही है, ये बंकीना है या नहीं है, लेकिन हमें ये स्लिपिंग के नहीं, ये पत्थर के बारे में बताते हैं कि रोड के ऊपर आपको पत्थर भी मिल सकता है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। ये बंकीना रोड का जो किनारा होता है, चेदेवोले का मतलब है जो स्लिप हो जाता है। सही है। सेकेंड लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di caduta di massa। कह रहे कि segnale raffigurato pronuncia, कह रहे कि ये segnale हमें आगाही देता है un tratto di strada, कि ये एक रास्ते वो हिस्सा है, ove जहाँ esiste मौजूद है, il pericolo di caduta di massa यानी दिमासी, यानी मतलब कह रहे कि ये हमें खबर देता है उनत्रातो दिस्त्रादा, ये एक रास्ते का हिस्सा है, ओवे जहाँ इजिस्ते मौजूद है, इल पिलीकोलो खतरा, दिकदूत दिमासी यानी मतलब इधर बड़े बड़े जो है पत्थर पड़े हुए हैं रोड के ऊपर से, और ये हमने पिक्चर में पहले ही देखा कि इधर इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे पत्थरों की हम बात करते हैं। अगर ऊपर से नीचे पहाड़ से अगर गिरता है उसके लिए अलग साइन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में। सही है। तो ये है वो कदूते वाला नहीं है, ये दूसरा है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, ये हमें सिर्फ नॉर्मल वाले पत्थर की बात कर रहा है। ये कह रहे मासी, मासी का मतलब है कि जो पहाड़ से गिरते हैं बड़े बड़े पत्थर। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, कदूता का मतलब है गिर जाना। लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia obbligo di montare le catene da neve। कह रहे कि सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia, ये सिग्नल हमें आगाही देता है, ओब्लिगो, ओब्लिगो मैंने आपको बोला, और ये प्रिस्क्रिप्शन बोला, और साथ में इसी तरह ओब्लिगाटोरियो और ओब्लिगा, ये सारों का एक ही मतलब है कि हमें हुक्म देता है। ओब्लिगा दिमोंतारे कि अपने कि आप लगाए, लेखते ने जंजीरे दनेवे के बर्फ के जंजीरें लगाए अपने टायरों को। तो ये भी है फाल्सो, हमें सिर्फ इधर बताता है कि आप पत्थर के ऊपर से गुजरते हो तो आप इधर ख्याल करें। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? इधर से फाल्सो है क्योंकि ये ओब्लिगो का साइन ही नहीं है, ओब्लिगो का साइन हम आगे पढ़ेंगे। सही है। तो ये कह रहे कि ये ओब्लिगो का, ये ओब्लिगो का नहीं है, ये है पेरिकुलोसो का। तो पेज नंबर 108 भी हमारा हो गया कंप्लीट, और ये पेज नंबर 109 हम पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से ज़्यादा भाइयों की हेल्प हो जाए।